अघ माने होता पाप, पाप है का रूप है अघासुर। और अघासुर के मुख में गोप ग्वाल गए तो भगवान को भी जाना पड़ा। और बाद में भगवान ने अघासुर का वध किया। और अघासुर के वध की कथा गोप ग्वालों ने 1 वर्ष बाद घर पर बताई, क्योंकि ब्रह्मा जी की बुद्धि फिर गई थी। भगवान ने ब्रह्मा जी को भी लीला दिखाई। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से माफी मांगी। बाद में ठाकुर जी ने कालिय नामक नाग को नाथा। आपने कथा सुनी होगी। आपने जो कथा सुनी वो थोड़ा दूसरे प्रकार की सुनी कि भगवान गेंद खेल रहे थे, कंदुक लीला। पर भागवत में ऐसी कथा नहीं है ना। भागवत में जो कथा है वो इस प्रकार है कि भगवान, देखो हम भागवत से बाहर नहीं जाते। भागवत जो कह रही हम उसी आधार पर आपको बताएंगे। भागवत में वर्णन है कि भगवान एक दिन काली दह पर पहुंच गए, जहां पर काली नामक नाग रहता था। उसका इतना जहर खतरनाक था कि उसके ऊपर से कोई पंछी निकल जाए और पंछी उस जहर की भाप को सूंघ ले तो वो मर जाता था, इतना जहरीला था। भगवान एक बार गौएं चराने गए, तपती दोपहरी थी, तो गौ माता ने वहां का पानी पी लिया, जल पी लिया तो गौ माता मूर्छित हो गई। गोप ग्वाल गए, उन्होंने जल पिया तो वो भी मूर्छित हो गए। भगवान ने ध्यान लगाकर देखा आखिर जल में है क्या, तब पता चला यहां पर काली नामक नाग रहता है। भगवान ने नाग को नाथने के लिए छलांग लगा दी। छलांग लगाई तो काली नामक नाग सो रहा था, उसकी पत्नियां जाग रही थीं। भगवान गए तो पत्नियों ने देखा नन्हा सा छोटा सा बालक, बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा। अगर हमारे पति जग जाएंगे तो मार डालेंगे, नन्हा सा बालक मारा जाएगा। तो नाग की पत्नियों ने समझाया, महाराज आप जल्दी वापस जाओ। भगवान बोले क्यों? बोले आप जानते नहीं हमारे पति बड़े खतरनाक हैं। भगवान बोले हम उन्हीं से मित्रता करने आए। उन्होंने समझाया महाराज वो बहुत खतरनाक है, जहरीले हैं। भगवान बोले दरअसल उनके अंदर जो पॉइजन है वो हमारा ही है, हमने ही दिया है, हमारा ही जहर है, हमसे ज्यादा नहीं होंगे। और वहीं पर कालिय नामक नाग की पूंछ सामने में थी। भगवान ने पैर रखे और पूंछ को मसल दिया। और जैसी महाराज पूंछ को मसला, कालिय नामक नाग फुफकारता हुआ उठ बैठा। भगवान को काटने का प्रयास किया। ठाकुर जी थोड़ी देर लीला करते रहे और छलांग लगा करके ठाकुर जी कालिय नामक नाग के ऊपर खड़े हो गए। और जिस कालिय नामक नाग के अनेक फन हैं, जिस फन से वो काटने का प्रयास करे, हमारे भगवान ठाकुर जी उसी फन पर पैर रखें और ताता थैया करते हुए भगवान ने नाथना प्रारंभ कर दिया। अंत में कालिय नामक नाग थक गया, वंदन करने लगा, प्रणाम करने लगा। भगवान बोले काओ कालिय नाग कैसी रही? अरे बोले महाराज हम तो थक गए पर पहचान नहीं पा रहे आप कौन है। भगवान बोले हम ही हैं। हो हम समझ गए प्रभु, आप कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी ही रूप लेकर के आए हैं। कालिय नामक नाग प्रार्थना करता है, हे प्रभु क्षमा करो हमें। लेकिन भगवान पूछते तुम यहां क्यों रहते हो, यमुना जी में क्यों रहते? कालिय नामक नाग कहता महाराज हम गरुड़ जी के भय के कारण यहाँ रहते हैं। तो यहाँ गरुड़ जी नहीं आते। यहाँ पर बोले महाराज गरुड़ जी को श्राप है, यहाँ वो आएंगे तो भस्म हो जाएंगे। अच्छा हाँ, तो भाई इतना जहर क्यों फैलाते हो? बोले महाराज जहर भी तो आपने ही दिया है। भगवान बोले तो हमने फैलाने के लिए दिया, रक्षा के लिए दिया है। नाग के अंदर जहर है लेकिन नाग को भय है। जहर तो है पर नाग बहुत डरता भी है मानवों से। भगवान बोले भाई इसका उपयोग सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। बोले महाराज करें भी तो क्या? अरे भाई तुम्हें हमने दूसरी कला भी तो दी। नाग बोला कौन सी? भगवान बोले फुफकारने की। जहां काटने से नहीं फुफकारने से काम चले वहां फुफकारना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे ज्यादा सात्विकता के चक्कर में फुफकारना मत भूल जाना, वरना लोग तुम्हें मार देंगे। ऐसे ये कथा है, एक बार एक नाग रहता था गांव के बाहर। नाग जानते हो, सांप। एक संत वहां से निकले तो गांव वाले लोगों ने कहा महाराज यहां से मत जाना, भयंकर सांप रहता, किसी को भी काट लेता। महात्मा पहुंचे हुए थे। महात्मा बोले चिंता मत करो हम देख लेंगे। सबने रोका, महात्मा नहीं माने। गए तो नाग फुफकारते हुए काटने के लिए दौड़ा।
महात्मा ने कहा अरे भाई काय को बेफिजूली में समय बर्बाद कर रहा, काट रहा, क्या मिल जाएगा हमें काटने से, हैं? चल शांत हो, शांत बैठ। महाराज नाग शांत बैठ गया। नाग ने समझ गया ये कोई साधारण नहीं, कोई महापुरुष है। नाग उस महात्मा की शरण में आ गया। महात्मा ने बढ़िया बढ़िया उपदेश दिए, बेटा जन्म सुधार काटने से काम नहीं चलेगा, जन्म सुधार दोबारा ताकि तुझे नाग ना बनना पड़े। महाराज क्या करूं? संत पहुंचे थे तो नाग की भाषा समझ लेते थे। बोले महाराज, नाग बोला क्या करूं? तो संत बोले बेटा भगवान की भक्ति कर, काट मत किसी को। और वो 6 दिन तक सत्संग सुनता रहा। गांव वाले दूर से देखे कि महाराज तो मर गए होंगे, सांप ने काट लिया होगा, नाग ने। पर जब देखा महाराज तो उपदेश सुना रहे, नाग बढ़िया बैठ करके सुन रहा। गांव वालों को महाराज ने बुलाया सबको, इधर आओ, अब ये काटेगा नहीं क्योंकि ये सात्विक हो गया, अब ये किसी को नहीं काटेगा। अच्छा, गांव वाले आए, सच में आश्चर्य लगा, सब नतमस्तक हो गए। महात्मा 5-6 दिन के लिए तीर्थ चले गए। अब तो गांव वाले डरते नहीं उस नाग से, क्योंकि वो काटता नहीं है। अब छोटे छोटे गांव के बच्चे आए तो पत्थर मार जाए, कोई पत्थर मार जाए, कोई उठा के फेंक जाए, क्योंकि अब ये काटता तो है नहीं। कोई खेल खेल में गले में ले ले, ऐसी गांठ बांध ले, ऐसे पकड़ के गांठ बांध ले। महाराज 6-7 दिन में वो नाग अधमरा हो गया, हाल बेहाल हो गया। महात्मा जब 6 दिन बाद लौट के आए तो महात्मा ने सोचा चेला से मिलते जाए, चेला की क्या हाल है। और जब देखा तो चेला मरणासन स्थिति में, नाग मरणासन स्थिति में। महात्मा ने पूछा ये तुम्हारी दशा किसने की? बोले महाराज तुम्हारे सत्संग ने। महात्मा ने पूछा किसने दुर्दशा की? नाग बोला महाराज तुम्हारे सत्संग ने। बोले मतलब? बोले ना सत्संग किया होता ना हम सात्विक बनते, ना ये दुर्दशा होती। पहले बढ़िया थे, काटते थे तो लोग बड़ा डरते थे। महात्मा बोले अरे भाई हमने तुझे काटने के लिए रोका था, फुफकारने के लिए थोड़ी रोका था। फुफकारता रहता। महाराज ये तो भूल ही गए थे। अब दूसरे दिन से उसने वो मंत्र स्वीकार कर लिया तो कोई नजदीक आवे और जो फुफकारे लोग दौड़ लगाना प्रारंभ कर दिए। ध्यान दीजिए, जीवन में सात्विक बनिए, पर कभी धर्म की बात आ जाए तो बोलना मत बंद कर दीजिए। और अहिंसा परमो धर्मा है, पर धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो कर देनी चाहिए। ये हम नहीं कहते, वीर शिवाजी ने यही किया, शिवाजी ने यही किया। धर्म की रक्षा के लिए शिवाजी ने आन बान शान लगा दी और घर घर हिंदू सनातनीय संस्कृति का प्रचार किया शिवाजी ने। तो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना पड़े तो उसे पाप में नहीं लिया गया है। ध्यान दीजिए, 5 जगह ऐसी हैं जहां पर वध करने से पाप नहीं लगता। गिनिए। पहली, गौ माता की रक्षा के लिए अगर किसी व्यक्ति का वध करना लगे पड़े तो पाप नहीं लगता। दूसरा, स्त्री, किसी स्त्री की रक्षा के लिए किसी का वध करना पड़े तो पाप नहीं होता। तीसरा, गुरु की रक्षा के लिए किसी का वध करना पड़े तो पाप नहीं होता। चौथा, धर्म की रक्षा के लिए अगर किसी का वध करना पड़े तो वो पाप में नहीं आता। पांचवा, माता पिता की रक्षा के लिए भी अगर किसी का वध करना पड़े तो वो पाप में नहीं आता। 5 चीजें ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अहिंसा परमो धर्मा, पर धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो ये हम पहले व्यासपीठ होगी जो हिंसा की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो कोई गुनाह नहीं साहब।